टेक्निकल एनालिसिस। आज ट्रेडिंग कम्युनिटी दो ग्रुप्स में बढ़ गई है। एक ग्रुप का मानना है कि टेक्निकल एनालिसिस बकवास है क्योंकि FIIs चार्ट देखकर ट्रेड नहीं करती। वहीं दूसरे ग्रुप का मानना है कि FIIs और हेज फंड्स के ट्रेडिंग पैटर्न को पता करने का सबसे अच्छा तरीका है टेक्निकल एनालिसिस। आपको इन दोनों ग्रुप्स के आर्गुमेंट्स में एक चीज कॉमन मिलेगा, ये FIIs और हेज फंड्स को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं कि FIIs ये नहीं करती इसीलिए हम भी नहीं कर रहे हैं, FIIs ये कर रही है इसीलिए हम भी कर रहे हैं। तो आज हम FIIs से ही जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम करती है या नहीं, आखिर उनके ट्रेड करने का तरीका क्या है। क्योंकि मैं किसी रैंडम यूट्यूबर से नहीं जानना चाहता कि FIIs ट्रेड कैसे करते हैं, बल्कि मैं उन हेज फंड मैनेजर से जानना चाहता हूं जो बिलियन ऑफ डॉलर्स का फंड मैनेज करते हैं। इसके लिए मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा और 200 से ज्यादा हेज फंड मैनेजर्स और वेटरन ट्रेडर्स के इंटरव्यूज देखने के बाद मैंने इन 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। और थर्ड स्पीकर ने जो बात बताई है ये आपको किसी भी कोर्स या किताब में नहीं मिलेगा। इसके अलावा मुझे कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिले जो मेरे दिमाग में हमेशा चलते थे, जैसे क्या FIIs हमारा SL हंट करती हैं। और यकीन मानिए इस रिसर्च में मुझे बहुत मेहनत लगी है। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत काम की लगे तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए इससे हमारी रीच बढ़ेगी ताकि मैं इन फ्यूचर भी आपको ऐसे हाई क्वालिटी वीडियोस लाके दे सकूं। सबसे पहले हम चलते हैं कॉर्विन कॉर्डिला के पास। ये एक एक्स हेज फंड मैनेजर हैं जिन्होंने JP मॉर्गन जैसे FIIs के लिए काम किया है। इनसे पूछा गया था कि हेज फंड्स टेक्निकल एनालिसिस के बारे में क्या सोचते हैं। Some of them love it and some of them hate it, and I think you have to really specify what you mean by technical analysis. If technical analysis means optically looking at the chart and looking at heads and shoulders and stuff like that, it becomes very difficult to test. You see, you might look at this today and see it's a heads and shoulders, and in 5 years' time you might see something completely different, maybe a cup with handle. What influenced you to make those choices, you can't determine, you can't test. So as long as the thing isn't, you can't write it down as a set of rules that, you know, even a guy that doesn't speak English and sits in Mongolia can replicate, then it's not useful. यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई। मान लीजिए शॉर्ट टर्म में, जैसे 1 डे टाइम फ्रेम में अगर कोई स्टॉक एक बुलिश पैटर्न बना रहा है, वहीं 1 मंथ में अगर वो स्टॉक एक बेयरिश पैटर्न बना रहा है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप उस स्टॉक में लॉन्ग जाएंगे या उसे शॉर्ट करेंगे। एग्जैक्टली ये सेम सिचुएशन मेरे साथ कई बार आया है और मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक चीज सीखा है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो रहा हो, अल्टीमेटली वही होगा जो लॉन्ग टर्म में हो रहा है। अगले ट्रेडर है डॉक्टर डेविड पॉल। ये एक वेटरन ट्रेडर है जो 1982 से ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये कई साल तक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर ट्रेडर भी थे और इसी वजह से इन्हें अच्छे से पता है कि इंस्टीट्यूशंस ट्रेड कैसे करती हैं। इन्होंने स्टॉप लॉस के बारे में एक बहुत ही कमाल की चीज बताई। It's always looked upon as negative, certainly at the retail trader level. Institutional traders are taught from their first day that they buy good levels or they don't buy at all. Unfortunately, most retail traders will wait for some confirmation before they get in. That could be a candle pattern, could be a moving average cross, or whatever. Institutional traders will buy at the level. Now, most traders will put their stop loss a tick under the last low, and they will invariably put their stop loss at exactly where the institutional orders are. One of my rules is that I want to put my entries where the masses put their stops. अपने ऑपरेटर वाले वीडियो में मैंने आपको एग्जैक्टली ये चीज बताया था। वो यहाँ पे एक चाल चलता है, वो अपने स्टॉक में और सेलिंग करता है ताकि स्टॉक अपने सपोर्ट को तोड़ दे। उसको पता है कि कई लोगों ने सपोर्ट के नीचे अपना SL रखा होगा और वो चाहता है कि उनका SL हिट हो। इसके बाद डॉक्टर डेविड से पूछा गया कि आप ट्रेड कैसे करते हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो डाइवर्जेंस पे ट्रेड करते हैं। I'm looking for a trend, and then I want some knowledge of when that trend is going to stop. So I look at price, and I look at momentum of the price, and I use a concept called divergence. So if the price is falling and the momentum is increasing, then that means there's more downside to come. However, if the price is falling but the momentum is slowing up, then there's a high probability of a turning point, and that's what's called normal divergence. Similarly, if the price is rising but momentum is slowing up, then there's a chance that there's going to be a turn. और अपने इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस और वॉल्यूम मैच नहीं करते, इसका मतलब है कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। इसी मिसमैच को हम डाइवर्जेंस कहते हैं। अगले स्पीकर है आंद्रे, जो सिटीजन बिजनेस बैंक में एक सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। इनसे पूछा गया कि क्या आप सिर्फ चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं।
इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो मुझे सबसे अलग लगा। The problem you have there, which I discovered very early in my trading, is that everybody else is looking at the same charts and the same fundamentals. And the market is looking at the same charts and the fundamentals. The market knows you as a retail trader is looking at that chart, and you're going to buy at a certain level. And you're going to sell at a certain level. They know, they predict what you're going to do, so they do the opposite. Because if they don't, they're not going to take your money. So you're bound to lose if you're just relying on technical analysis and fundamentals, because they know exactly what chart you're looking at. And millions of people look at the same chart. Oh, I've looked at the charts. I know where it's going to be a sell and a buy. No! Because they know that. They see the same chart. They're not going to give it to you. अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मैं अपने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में स्टॉक्स को सिलेक्ट कैसे करता हूं। मुझे कई बार ये कमेंट्स आते हैं कि आपके स्टॉक लेने के कुछ ही दिनों के बाद वो स्टॉक ऊपर चला जाता है। आखिर इसका रीजन क्या है? जैसे पिछले वीडियो में मैंने कैपलिन पॉइंट की बात की थी, जहां मैंने आपको बताया था कि स्टॉक के ऊपर जाने का काफी ज्यादा चांसेस है, और उसके कुछ ही दिनों के अंदर कैपलिन पॉइंट 8% ऊपर चला गया। मैंने आपको कई बार बताया कि मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमेशा स्टॉक हेज का यूज करता हूं। इस ऐप में आपको कई सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे वॉल्यूम गेनर्स, वॉल्यूम शॉकर्स, ब्रेकआउट स्टॉक्स, हाई डिलीवरी स्टॉक्स। लेकिन इन सब में से मेरा फेवरेट फीचर है प्री बिल्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। देखिए, ऐसा कई बार होता है कि आप कंफ्यूज होते हैं कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी यूज करूं। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद वो स्ट्रेटजी काम करना बंद कर देती है, और ये फीचर आपकी यही टेंशन सॉल्व करने वाला है। इसमें आपको इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी, और ये भी पता चल जाएगा कि उस स्ट्रेटजी में अभी कौन से स्टॉक्स फिट बैठ रहे हैं। और इनकी हर एक स्ट्रेटजी 5000 से ज्यादा बार बैक टेस्ट की गई है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे स्कैन्स हैं, जैसे टेक्निकल स्कैन्स, फंडामेंटल स्कैन्स, कैंडलस्टिक स्कैन्स। करंटली इनका रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, जिसमें ये न्यू यूजर्स को 1 महीने का प्रीमियम प्लान फ्री में दे रहा है। इसके लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और चेकआउट करते वक्त आपको मेरा कूपन कोड प्राइड यूज करना है। अगले स्पीकर है विंस स्टैंसियन। ये एक एक्स हेज फंड मैनेजर है जो पिछले 37 ईयर से ट्रेडिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा ये एक एंटरप्रेन्योर भी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं, इस पर उन्होंने बहुत ही सटीक जवाब दिया। But yes, I do use technical analysis, but I don't sort of just really, short term with technical analysis, things can be a little bit random. What I'm looking for actually is trends. And if you imagine a chart, it's a bit like a picture. And if you think of it, it's a bit like a personality, it's a person. So you can have a person that's very up and down, or you can have somebody who's like slow and steady and plods along. And that's what I try to do, or I use technical analysis or charting for, to try and get an idea of that character, what's going on with that stock or FX or whatever it is. एक बात हमेशा याद रखिए, जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं उनका चार्ट हमेशा सिंपल रहता है। मैंने देखा है कई लोग अपने चार्ट में इतने सारे इंडिकेटर्स और लाइंस लगा के रखते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इससे उनको क्या फायदा होता है। हाँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आप थोड़े बहुत इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के चार्ट में प्राइस और वॉल्यूम के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा हुआ तो वो ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए एक मूविंग एवरेज लगा सकता है, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको यह जानना है कि FIIs किस सेक्टर में ट्रेड कर रही है, तो इसके लिए एक FII डेटा होता है। मैंने इस वीडियो में आपको FII डेटा बनाना सिखाया है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कौन करता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट को एल्गोरिदम कंट्रोल करता है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसे FIIs कंट्रोल करती हैं। ये दोनों चीजें गलत है। स्टॉक मार्केट को जो कंट्रोल करती है वो है लिक्विडिटी, यानी पैसे का फ्लो। अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।